अगर मेडिकल साइंस से पूछें तो हो सकता है ह्यूमन एनाटॉमी के लिए कह दिया जाए कि साहब एक दिन के बाद शरीर जवाब दे देगा। व्यक्ति एक दिन के बाद चल नहीं सकता, व्यक्ति की जितनी की क्षमताएं हैं वो सारी रह जाएंगी, और मन तो हर घड़ी ही चाहता है कि मुझे कोई कंफर्ट मिल जाए, बिकॉज माइंड इज अ कंफर्ट प्रोन एनिमल, वो तो हर घड़ी चाहता है। लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपनी मनौती को पूरा करने के लिए 200-200 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर के लेट कामट किए हैं। ये क्या है? एक ऐसी दृष्टि का निर्माण हो गया जिसने बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को एक तरफ हाँकती हुई ले गई। दे हैव ड्रिवन देम सिंपली टू वन डायरेक्शन। किसके आधार पर? एक दृष्टि के निर्माण के आधार पर। मित्रों, जब मनुष्य में दृष्टि का निर्माण होता है, जब जीव में दृष्टि का निर्माण होता है, तो जीव एक तरफ पूरी क्षमताओं को झोलता हुआ चला जाता है। और जब दृष्टि में भेद आ जाता है तो मनुष्य के भीतर संकल्प विकल्प ढूंढना शुरू कर देता है। मनुष्य के भीतर कितनी भी क्यों ना कर्मठ विचारधारा स्थापित हो, वो व्यक्ति येन केन प्रकारेण कोई ना कोई दोष ढूंढ करके दाएं बाएं होना शुरू करता है। दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। मित्रों, हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि दृष्टि का परिमार्जन कैसे किया जाए, दृष्टि का शोधन कैसे किया जा सकता है। अगर किसी मनुष्य की दृष्टि में दोष आ गया है, कोई मनुष्य परिपक्व दृष्टि से युक्त नहीं है, तो उसका परिमार्जन कैसे किया जाए। हमारे यहाँ ऋषियों ने एक बहुत सुंदर परिपाटी रची है। उस परिपाटी के अंतर्गत उन्होंने कहा है, अगर तुम्हें मार्गदर्शन के लिए कोई रास्ता ना मिले कि मैं जीवन में क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं जो मेरा जीवन किसी उपयोगिता को प्राप्त हो जाए, नो वन इज देयर टू सजेस्ट मी, देयर इज नो वन टू गाइड मी, तो मैं क्या करूं। इसके लिए ऋषि कहता है एक बहुत सुंदर प्रक्रिया को अपना लो। उस प्रक्रिया को हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में भी अपनाया है। वो प्रक्रिया क्या है? ऋषि कहता है कि रात को एक सशक्त परिकल्पना कर लो, तुम्हें बहुत मार्गदर्शन प्राप्त होगा। क्या परिकल्पना? 9 बजे के आसपास आपने डिनर लिया, 9:15 बजे आप टेलीविजन के सामने बैठे, 10:30 पौने 11 बजे तक आपने टेलीविजन देखा, 10:15 बजे आप पलंग पर लेट गए। नींद कब आती है इसका किसी को बोध नहीं होता। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं इतने बजे सोया, वो ये कह सकता है इतने बजे के आसपास मैं सोया, क्योंकि नींद में व्यक्ति लांग जाता है। वन सिंपली ट्रांसेंड्स इनटू स्लीप। आप नींद में लांग गए, अब आप स्वप्न में हैं, और स्वप्न में आंखें बंद करके आप बहुत सुंदर कोई दृश्य देख रहे हैं। उसी वक्त बीचों बीच एक काले वस्त्रों में मोटा सा व्यक्ति, जैसा हम लोग फिल्मों में देखते हैं, उसके सिर के ऊपर कुछ अजीब सी मुद्रा बनी हुई है, पीछे एक काले रंग का भैंसा है, हाथ में एक रस्सी है, और आपके सामने आ गया। आप पूछते हैं, डर के पूछते हैं, कौन? वो कहता है कि मैं मृत्यु का देवता हूं। मृत्यु का देवता? क्या करने आए हो भाई? तुम्हें लेने आया हूं। क्यों? तुम्हें चलना होगा, तुम्हारा समय समाप्त हो गया। आप इस दृश्य को स्वप्न में भी स्वीकार नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति मुझसे लेकर के आप तक, एनीबडी, राइट फ्रॉम मी टू एनीवन, नोबडी वांट्स टू डाई, नोबडी वांट्स टू डाई। आप कहते हैं कि नहीं साहब, मैं तो नहीं जा सकता हूं, मैं तो अभी उम्र क्या है, मैं तो मुश्किल से अभी 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 इतने साल का हूं। आप ऐसा करो, पड़ोस में बालकृष्ण जी रहते हैं, वो 90 पार कर गए हैं, आप उनको पकड़ लो, ही इज द राइट मैन फॉर यू। अब मुझे छोड़ो, मुझसे क्या मिलेगा, मुझे तो भी बहुत जिम्मेवारियां पूरी करनी है। वो आकृति कहती है कि नहीं, जब बालकृष्ण जी का समय आएगा उनको भी ले जाएंगे, अभी समय तुम्हारा समाप्त है, तुम्हारे अकाउंट में जितना बैलेंस था वो समाप्त हो गया, अब तुम्हें चलना है। आप गिड़गिड़ाते हैं, क्यों? क्योंकि शहरी संस्कृति के वशीभूत हैं, इसलिए आप जल्दी से मानने वाले नहीं हैं। आप सारे तर्क उपस्थित करते हो। लड़की की 10th के एग्जाम है, लड़का 12th में है, सब कैसे होगा, आप देखो छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कहता है नहीं, लड़की का अपना विधान है, लड़के का अपना है, उनकी स्वतंत्र जन्म कुंडली है, उनकी व्यवस्था हो चुकी है, तुम चलो, तुम्हें चलना होगा। आप कहते हो नहीं, ये संभव नहीं, प्लीज 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 प्लीज।
सपना है, उस वक्त सपने में कोई और है भी नहीं, वरना आप शर्मा जी को बुला लेते, आप रामलाल जी को बुला लेते, कन्हैया लाल जी को बुलाते, बीच बचाव करते, बाजार बिठा लेते, पूरा मार्केट एसोसिएशन इकट्ठी करते, कोई समझाओ इनको क्या कर रहे हैं ये आदमी, लेकिन कोई सामने नहीं, नोबडी इज देयर, क्योंकि कोई नहीं कहता कि मैं मृत्यु के देवता के सामने तुम्हारा वकील बन के खड़ा हो जाऊंगा। वो कहेगा अच्छा छोड़ इसको, तू चल। नोबडी विल बी प्रिपेयर्ड। वो कहता है कि तुम्हें चलना होगा, तुम्हारे पास अब विकल्प नहीं है, इट्स वन वे ट्रैफिक नाउ। आप कहते हो नहीं प्रभु कोई रास्ता निकालो, आप गिड़गिड़ाते हो, आप कहते हो ऐसा है, मेरे पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है, आजकल अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा, मैंने लिया था रोहतक के बाहर 200 गज का प्लॉट है, सोचा था कभी पैसे बढ़ेंगे मैं कर लूंगा, आप अपने नाम करवा लो उसे, मुझे छोड़ो। वो आपको समझाता है कि जिस दुनिया से मैं आया हूं उस दुनिया में तुम्हारी दुनिया की कोई करेंसी नहीं चलती, कोई मेटल नहीं चलता, कोई प्रॉपर्टी पेपर नहीं चलते, ना मेरे नाम तुम ट्रांसफर करा सकते हो, ना नगदी दे सकते हो, ना मुझे कुछ और दे सकते हो, इसलिए देन लेन की बात खत्म करो, क्योंकि कोई माध्यम बीच में नहीं है। आप अपने मस्तक पर हाथ मारते हो, हे भगवान लेन देन से भी काम नहीं पटेगा, बहुत गिड़गिड़ाते हो आप। आपकी वेदना आपके क्रंदन से वो बड़ा द्रवित होता है, बहुत प्रभावित होता है, इतना प्रभावित आप उसे कर लेते हैं किसी प्रकार कि वो कहता है अच्छा एक काम है, एक रास्ता हो सकता है। आप पूछते हैं क्या? वो आपसे कहता है ऐसा करो, मेरे पास तो पावर है नहीं, मैं तो लोकल थाने से आया हूं, ऐसा करो आईजी साहब के पास पावर है, माने यमलोक में यमराज के पास पावर है, आई एम सिंपली अ कोरियर, मैं तो दूत हूं, मेरे पास ज्यादा पावर नहीं, तुम एक एप्लीकेशन लिख के दो और एप्लीकेशन तुम्हारी मैं सबमिट करता हूं, हो सकता है तुम्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए। आप कहते हो सिर्फ 6 महीने का एक्सटेंशन? नहीं नहीं ऐसा है, तुम अभी 6 महीने का तो लो, उसके बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस देख करके और दिया जाएगा।